ओके स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12.2। इसका हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 13। A round table cover has 6 equal designs। आप यहां पे देखोगे मैंने डिजाइन बना के रखा है। ये टेबल कवर है, जो टेबल के ऊपर हम कवर डालते हैं ना, उसके साइड से 6 डिजाइन बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। वही कहता है सवाल, A round table cover has 6 equal designs। लेकिन ये सारे के सारे जो है इक्वल है। इसका मतलब है अगर मैंने एक का एरिया निकाला वही होगा सबका एरिया। पहले मैं एक का एरिया निकालूंगा इंटू 6 करूंगा तो सारे डिजाइन्स का निकलेगा, पूरे कवर का नहीं, खाली डिजाइन्स का। वही कहता है सवाल है, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 cm, अगर इसकी रेडियस मान लेते हैं इस कवर की वो है 28 cm सेंटीमीटर, फिर आप बताओ फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35, यानी कि 35 पैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में लगते हैं। आप फिर बताएं इन सारे डिजाइन को बनाने में कितने पैसे लग जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने पैसे लगते हैं? 0.35 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतने पैसे लगते हैं। और जो मैं सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करने से पहले स्ट्रैटेजी बताऊंगा। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, ये रेडिये जो है ये यहां पे नहीं है, मैंने डाल दिए। सबसे पहले मैं इनके जो रेडिये है इनको ड्रॉ करता हूं। मैं 6 रेडिये को ड्रॉ करता हूं। कहां पर? जो डिजाइन के एंड पॉइंट से मैं इनको ज्वाइन करता हूं। ये रेडिये मैंने यहां से डाल दी, ये रेडिये यहां से डाल दी, ये रेडिये, तो कितने रेडिये मैंने डाल दिए? 6। जब मैंने 6 रेडिये डाल दिए तो इसके 6 सेक्टर बन गए। आप ऑब्जर्व कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। मैं कह सकता हूं टेबल का जो ये कवर है सर्कुलर है, लेकिन सब इसके सर्कुलर है। इसके 6 इक्वल सेक्टर्स बन गए। क्यों? मैंने रेडियस को इनके एंड पॉइंट से मिला दिया। ये सेक्टर इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, सारे आपस में बराबर होंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं इनमें से एक लेता हूं, ये वाला सेक्टर, मैं इसका एरिया निकालूंगा। देखो मैं इसको कैसे करता हूं, एक सेक्टर, सारे सेक्टर बराबर है, मैं इनमें से एक सेक्टर लूंगा, निकालूंगा उसका एरिया। ठीक है, बात आ रही समझ में? उसके बाद मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, जो इससे पहले हमने इस टाइप का सवाल ऑलरेडी किया हुआ है। फिर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, फिर मैं सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का माइनस करूंगा तो सेगमेंट का रह जाएगा। निकला मुझे एक डिजाइन का एरिया, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 6। ऐसे इस जैसे कितने डिजाइन है इसमें? 6। तो फिर मैं करूंगा उसको मल्टीप्लाई 6, तो पूरे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। जब मुझे एरिया आ गया तो फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.35 के साथ, मुझे पता चलेगा कितने पैसे लगेंगे इसको डिजाइन को बनाने में। क्लियर हो गया इतना? तो अब हम अपना सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रेडिये डाल दिए। सबसे पहले ये रेडिये वहां पे नहीं थे, ये मैंने खुद डाल दिए। लेट अस ड्रॉ, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं, लेट अस ड्रॉ 6 रेडिये। रेडियस का जमा है ना रेडिये। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ 6 रेडिये, लेकिन ऐसे मैंने उनको डाल दिए, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स of each design, अगर आप वहां पे गौर से देखोगे ना, मैं यहां पे दोबारा ये इस फिगर को ड्रॉ करता हूं। ये मेरा फिगर है इस टाइप का, ये सर्कुलर शीट है, टेबल शीट है। तो इसके डिजाइन ऐसे हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह है। मैंने क्या काम किया, ये इसका सेंटर है, मैंने हर इसके एंड पॉइंट से इसका रेडियस डाल दिया। ऐसे मैंने रेडियस डाल दी 2, यहां पे भी 3 4 5 और 6। इस तरीके से कितने सेक्टर बन गए? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने सबसे पहले ये रेडियस डाल दिया, ठीक है ना? वही मैंने लिखा, लेट अस ड्रॉ 6 रेडिये ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच डिजाइन। देयरफॉर सर्कुलर शीट जो है, सर्कुलर टेबल शीट हम इसको कहेंगे, सर्कुलर टेबल कवर हम इसको कहेंगे। टेबल कवर ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया जब मैंने रेडियस डाल दी? इसके 6 सेक्टर बन गए, 6 इक्वल सेक्टर्स। वही मैंने लिखा, देयरफॉर सर्कुलर टेबल कवर गॉट डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। इसके सेक्टर्स बन गए, अगर आप गौर से देखोगे इसके सेक्टर्स बन गए 6। ये यहां से हमारा एक सेक्टर आता है, सेक्टर आपको पता है 2 रेडियस और आर्क ऑफ द सर्कल के दरमियान जो एरिया आता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो कितने बन गए? इसके 6 बन गए ये। तो बच्चों बताओ, अब मैं निकालूंगा एक सेक्टर का एरिया। कैसे निकल? उसके लिए मुझे क्या होनी चाहिए मालूम? रेडियस और
एंगल। मैंने आपको पहले ही बोला जब हम सेक्टर को निकालते हैं उसके लिए मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, रेडियस मेरे पास सबसे पहले तो ऑलरेडी गिवन है, मैं लिखूंगा सिंस रेडियस ऑफ सर्क्यूलर, ये सर्क्यूलर है ना, सर्क्यूलर टेबल कवर, बताओ रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेरी ये वाली रेडियस है, कोई भी ये सब बराबर होते हैं ना, सेंटर से जब हम सर्कल के एंड तक किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं वो रेडियस होती है, और वो ये सारे आपस में इक्वल होंगे। ये 28 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट या कवर जो हम इसको कहेंगे। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर जो है 28 है। अब मुझे एंगल नहीं मालूम है, मुझे इसका एंगल नहीं मालूम है ना, तो कैसे निकलेगा? देयरफॉर देखो, देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब इसमें कितने सेक्टर बन गए? 6। एक का एंगल मुझे मालूम होना चाहिए ना, फिर मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। मेरे पास अभी थीटा नहीं है, तो कैसे निकलेगा थीटा? वो होगा 360 डिग्री। आपको मालूम होता है जब हम यहाँ पे पूरा कौन सा एंगल, जब हम एक गोल बनाते हैं पूरा घूमते हैं तो कितने एंगल बनते हैं? 360। अब इसके कितने हिस्से होंगे? 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे सेक्टर बराबर। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये इसके बराबर। तो अब इस 360 के कितने हिस्से होंगे? 6, क्योंकि इसमें 6 सेक्टर बन गए। 360 जो है वो कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा? 6 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मैं एंगल निकालने के लिए अगर मुझे एक का एंगल फाइंड करना है, 360 को मैं डिवाइड बाय 6 करूंगा, तो डिवाइड बाय 6। तो अब इसको यहां पे कसर कटेगी, 6 1 जार 6 6 जार 36, 6 0 0। तो 60 डिग्री is the angle of each sector. Therefore radius भी मेरे पास है, अब मैं आराम से निकाल सकता हूं। Therefore area of each sector। अब मैं इसका निकालता हूं, इस सेक्टर एक इनमें से एक लेता हूं, इसका भी मैंने नाम भी रखा हुआ है ABO, लेकिन ये ट्रायंगल का भी नाम रहेगा, यहां पे हम कुछ और नाम रखेंगे P, यानी ये सेक्टर यहां से आता है OAPB। मैं इसी का निकालता हूं। Therefore angle of sector, area of sector क्या नाम है इसका? OAPB। फार्मूला होती है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई और स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मालूम है। थीटा के बदले हम लिखेंगे, मैंने निकाला हुआ ऊपर, ये वाला एंगल यहाँ पे, ये वाला एंगल अब कितना है? 60 डिग्री। अब ये भी 60 है, 60 ये भी है, लेकिन मैं अब इसका इस वाले सेक्टर का निकालता हूं, तो इसका यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। मैं वही लिखूंगा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बदले कुछ नहीं है तो 22/7 लिखना चाहिए। 22/7 इनटू आर स्क्वायर मींस 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहां पे लास्ट पे 0 है तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जार 6 6 6 जार, वहां पे निकला कुल मिला के 1 डिवाइड बाय 6 इनटू 22 डिवाइड बाय 7 इनटू 28 का मतलब है दो बार लिखना है, 28 सेंटीमीटर इनटू 28 सेंटीमीटर। तो बताओ मुझे यहाँ पे 22 इनटू 28 इनटू 28 इनटू 28 किया हुआ मैंने, तो 22 डिवाइड बाय 6 7 जार 42, ठीक है ना, इनटू 28 इनटू 28 7 8 4 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम यहां पे करते हैं 22 इंटू 784 डिवाइड बाय 42, क्या निकला? 1724 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने किया। 22 इंटू 784 डिवाइड बाय है 42। अब 42 से डिवाइड कर दो, 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ सेक्टर मुझे आ गया। ये आ गया मुझे इस सेक्टर का एरिया, एक वाले सेक्टर का एरिया, ठीक है ना? ये मैंने इसका। अब मैं निकालूंगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया जब मैंने निकाल दिया, फिर मैं सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का माइनस करूंगा, निकलेगा सेगमेंट का, निकलेगा एक डिजाइन का। इस डिजाइन को मैं फिर इस जैसे कितने डिजाइन इसमें? 6, 1 2 3 4 5 और 6। खाली में ये वाले डिजाइन हमें निकालना, ये वाले, इनको कितने पैसे लगेंगे इनको बनाने में? तो पहले मैं निकालूंगा सबसे पहले उनका एरिया कितना है, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लगता है 0.35 पैसे, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 35 से, तो पता चलेगा। तो अब मैं निकालूंगा इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया बच्चों कैसे आप निकालेंगे? आई विल टेल यू। ट्रायंगल का एरिया जो है
इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इस ट्रायंगल को, बताइए नाम। मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल, इसका नाम है ABO, ABO कॉमा वी गेट। बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इसको फॉर्मूला है 1 ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। मैं आपको बताऊंगा क्यों, ये साइड इसके बराबर है, लेकिन एक बार उसके लिए फॉर्मूला होती है 1/2 बेस इनटू हाइट, लेकिन मेरे पास हाइट नहीं है, तो मैं इसको वही वाला जो मैंने इससे पहले एक सवाल किया है, मैं इसको प्रूव करूंगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर मुझे हाइट की वहां पे जरूरत नहीं है, फिर फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको प्रूव करूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे प्रूव करूंगा आप देखिए, ओ मैं लिखूंगा सिनस OA इज इक्वल टू OB, क्यों बराबर है y, ये दो क्यों बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, बिकॉज ये दो रेडियस है, these are the radius, these are the two radii of the same circle, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस कितनी है 28 है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये वाला साइड मुझे नहीं पता है कितना है, मैं लिखूंगा OA इज इक्वल टू OB, क्यों, मैं लिखूंगा रेडियई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम, ये एक ही सर्कल के दो रेडियस है तो बराबर होंगे, एक सर्कल के सारे रेडियस आपस में बराबर। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, फिर एंगल A होगा B के बराबर। मैंने थ्योरम में ये प्रूव किया है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट एंगल फिर आपस में इक्वल होते हैं। आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। तो मैं लिखूंगा अगर OA है OB के बराबर, देयरफॉर एंगल A होगा फिर इज इक्वल टू एंगल B। रीजन लिखो क्यों, बिकॉज एंगल इज opposite to the equal sides of isosceles triangle और equal, वो equal होते हैं, ठीक है ना। रीजन साथ साथ दे दो, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, therefore अब मैं लगाऊंगा जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, वो होता है 180 डिग्री। आपको पता है जो एक ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का जमा होता है 180 डिग्री। मैं लिखूंगा किसके तहत मैं कहता हूं एंगल ABC 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब बच्चों यहां पे तवज्जो दे दो, एंगल A ऐसे ही, एंगल B के बदले भी मैं लिखूंगा एंगल A, क्यों दोनों बराबर है। यहां पर अगर एंगल A मैंने ऐसे ही लिखा, एंगल B के बदले भी मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल C जो है 60 डिग्री है, मैंने थीटा निकाल के रखा, अगर आपको यहां पे याद होगा मैंने ये थीटा निकाला, ये 60 डिग्री है। C के बदले में लिखता हूं 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इसको क्या करूं, मैं इसको प्रूव करूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर मुझे हाइट की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखूंगा एंगल A और एंगल A प्लस करना है, क्योंकि ट्वाइस एंगल A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां पे ट्वाइस एंगल A ऐसे ही रहेगा 180 डिग्री, ये ट्रांसफर हो जाएगा, इधर प्लस था तो माइनस चला जाएगा, -60 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल A जो है वो 180 से 60 काटो तो 120 डिग्री। अब एंगल A वहीं पे रहेगा 120 डिग्री, जो जर गया उसके साथ बटा, जो जर वाला है अगर उधर चला गया डिवाइड बाय 2, तो 2 से कसर कटेगी तो 120 का 60 डिग्री। तो मुझे निकला, ये भी निकला मुझे, एंगल A भी निकला मुझे 60। चूंकि एंगल A और B बराबर थे, मैं लिखूंगा सिनस एंगल A था एंगल B के बराबर, देयरफॉर एंगल B भी होगा 60 डिग्री। अब निकले मुझे सारे, ये भी निकला 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सारे 60। देयरफॉर जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं बराबर, वो होता है फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। मुझे प्रूव हो गया। देयरफॉर मैं कहूंगा एंगल ट्रायंगल OAB, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया, तब मैं इसका एरिया अब निकाल सकता हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम। फार्मूला क्या है उसके लिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, फार्मूला क्या है उसके लिए, √3/4 a स्क्वायर। मैंने इसको प्रूव क्यों किया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ताकि मुझे आसानी हो जाए इसका एरिया निकालने में। शाबाश बच्चों, √3 के बदले वही क्वेश्चन कह रहा है, इसका यूज करो आप 1.7 डिवाइड बाय 4 इनटू a स्क्वायर हो गया, इसका हर साइड बराबर है। इसका 28 था ना, ये भी अब 28 है, ये भी अब 28 है, तो 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर का मतलब हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड स्क्वायर, इसका मतलब होता है। तो 1.7 डिवाइड बाय 4 इनटू 28 इनटू 28 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप 1.7 इनटू इसको डिवाइड बाय 4 333.2
2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो निकला मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब असल में मुझे किसका निकालना है बच्चों? असल में मुझे निकालना है इस डिजाइन का एरिया। तो अब मैंने पहले निकाला है इस सेक्टर का एरिया, फिर निकाला ट्रायंगल का। अब मैं सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का माइनस करूंगा, मुझे निकलेगा एक डिजाइन का एरिया। बात आ रही समझ में? Therefore एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन असल में क्या है? सेगमेंट है। अगर आप गौर से देखोगे ये सेगमेंट यहां पे बन रहा है, ये सेगमेंट है यहां से, तो एक डिजाइन का मुझे निकलेगा। फिर मैं उसको करूंगा मल्टीप्लाई 6, तो सारे डिजाइन का एरिया मुझे आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना निकलेगा? वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का नाम भी बोलो, OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है? OAB। यहां पे OAB। बताओ सेक्टर का कितना निकला था जल्दी से? मैंने कहा मैं निकाला सेक्टर का एरिया, ये है 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में करूंगा इसका ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया ये है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इनका सब्ट्रैक्शन कर दो, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक डिजाइन का मुझे एरिया निकला। अब मैं करूंगा इसको मल्टीपल बाय 6, तो निकलेगा मुझे फिर पूरे डिजाइन का एरिया। फिलहाल इतना लिखो, तो उसके बाद फिर से करेंगे। देखो बच्चों, एक सेगमेंट का एरिया हमें निकला, ठीक है? इसमें इस जैसे कितने सेगमेंट्स है या डिजाइन्स है? 6। तो हम करेंगे एक का लिखेंगे हम Therefore एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। इस जैसे कितने डिजाइन्स है? इसमें 6। तो एक का एरिया कितना है? 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6। कितना निकला वो? 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of the 6 segments. Shin segment on area draw as fine 464.76 निकला मुझे 6 सेगमेंट्स का एरिया। अब सवाल कहता है 1 मीटर स्क्वायर का, सॉरी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का पैसे लगते हैं 0.35, यानी कि 35 पैसे लगते हैं जब हम इस डिजाइन को बनाते हैं। 0.35 पैसे इसमें लगते हैं। अब हमें बताना इसमें पूरा कितना लगा, तो जितना पूरा इसका एरिया निकला मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 0.35 से, तो हमें पता चलेगा पूरे पैसे इसमें कितने लगेंगे इस डिजाइन को बनाने में। मैं लिखूंगा sinus cost of making 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं? रुपीज। पहले रुपीज RS लिखते थे ना, लेकिन आज इसका लोगो ये है, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है? आई विल टेल यू, ऐसे लिखा, इसको पढ़ा जाएगा रुपीज। तो कितने पैसे लगेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को? 0.35 रुपीज, 0.35 के पैरेंथेसिस पैसे। Therefore अब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने पैसे लगेंगे? इनटू करेंगे मल्टीप्लाई, इनटू करेंगे 0.35 इसके एरिया से, तो पता चलेगा इन 6 डिजाइन्स को बनाने में कितने पैसे लगेंगे। मैं लिखूंगा Therefore cost of making 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कितने पैसे लगेंगे बनाने में? तो मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू हम लिखेंगे 0.35। लेकिन यहां पे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, क्यों? मुझे आंसर किसमें अब निकालना है? मुझे निकालना है पैसों में आंसर, तो मैं इसमें लिखूंगा रुपीज इनटू रुपीज 0.35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 162.66 इतने पैसे मुझे लगेंगे इसको, अगर मैं इन पूरे 6 के 6 डिजाइन को बनाऊं। ये क्लियर हो गया? यस सर।